हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का फोर्थ क्लास, जिसमें इसमें बताएंगे सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में आपको क्या बताए थे कि अगर साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा रहे तो उसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना था। ठीक है, अब दे दिए हैं कि √3 cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 हो तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब जानने के लिए अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है √3 cos x प्लस साइन एक्स बराबर दिया हुआ है √2। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा। ठीक है, तो क्या इसको कैसे बनाते हैं, पहले क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फर्स्ट में दे दिया है आपका √3 cos x प्लस साइन एक्स बराबर आपको दे दिया है √2। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो पहले ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, कॉस और साइन गुना में हो, कॉस के बगल कोई अंक हो, कुछ भी अंक हो, यानी इसका कोफिशिएंट अगर कुछ भी हो, तो क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ते हैं रूट में। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए कॉस का कोफिशिएंट कितना है, कॉस का कोफिशिएंट कितना है √3, तो √3 को स्क्वायर कीजिए आप प्लस इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर कीजिए। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे कीजिए 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर कितना 1, तो कितना आ जाएगा 4। आप 4 को तोड़िएगा तो कितना आ गया 2। अब ये जो 2 आएगा ना, ये 2 से दोनों तरफ भाग देने पर क्या कीजिएगा, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, तो यहाँ लिखिएगा 2 से दोनों तरफ भाग देने पर। ठीक, तो अब 2 से दोनों तरफ भाग देने का मतलब क्या हो जाएगा, √3 cos x प्लस साइन एक्स बटा 2, फिर यहाँ हो जाएगा √2/2, यही ना होगा। अब इस 2 का मतलब एक बार इसके बटा में, एक बार इसके बटा में, यही ना होगा। तो इसको हम एक स्टेप छोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों में भाग देने का मतलब यहाँ भी दूँ, यहाँ भी दूँ। बात समझ में आ गया। अब क्या करिएगा, ये हो गया √3/2 cos x, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 साइन एक्स। इसको तोड़ दीजिए, कितना लिखेंगे, 1/√2 नहीं लिख सकते हैं, नहीं समझ में है। देखिए इसको करेंगे √2 तो रहने दिया, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो कितना गया 1/√2। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ cos x है, तो cos में किसका मान √3/2 होता है, cos में किसका मान √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos में किसका मान √3/2 होता है, उसको रख दीजिए। यहाँ साइन है, तो साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री को, तो 30 को कितना लिखते हैं, π/6, कितना लिखते हैं, π/6, फिर ये हो गया cos x, ठीक, प्लस फिर 1/2, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 को, तो इसको लिख दीजिएगा साइन π/6, ये हो गया साइन एक्स बराबर आपका गया 1/√2। इतना में कोई दिक्कत है तब पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है तो आप देखिए यहाँ पे फिर क्या किए, √3/2 cos में किसका मान होता है, cos 30 डिग्री का, था cos 30 लिख रही है, cos x है तो cos x लिख दिए, प्लस है तो प्लस, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का, तो लिख दी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी का फार्मूला मैच कर रहा है क्या, तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, cos a माइनस बी का फार्मूला था cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। देखिए तो ये उसी फार्मूला को मैच कर रहा है, cos a इंटू cos b, सॉरी माइनस है तब प्लस हो जाएगा, प्लस साइन a इंटू साइन b। तो क्या इतना को हम लिख सकते हैं cos a, a की जगह पर कितना है π/6 माइनस x, क्या इतना लिख सकते हैं, cos π/6 माइनस x। अब फिर तो ये ना cos a
इंटू कॉस बी माइनस है तब प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इतना हो गया। अब यहाँ जो 1/√2 है तो 1/√2 रहने दिए, ठीक। अब यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस में किसका मान 1/√2 होता है, कॉस में किसका मान 1/√2 होता है, तो कॉस 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, कॉस π/6 माइनस एक्स, और इसको लिख दीजिए कॉस 45, तो 45 को π/4 लिख दिए। अब देखिए तो पहले वाला क्वेश्चन की तरह आ गया पिछले टाइप में, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, यही ना फार्मूला पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा। तो फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट इतना लेकर लिखिए, हम ऊपर फिर लिखते हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना उतार लीजिए, एक बार अगर समझना चाहते तो फिर से समझिए। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, कॉस और साइन प्लस या माइनस के रूप में हो और इसके अगल बगल कुछ दिया हुआ हो, तो पहले इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर के जोड़ को चेक करिए, जो आएगा ना उससे दोनों तरफ भाग दे दीजिएगा, मतलब इधर भी उधर भी। तो इधर भी भाग दे दिए तो √3/2, इधर भी भाग दे देते 1/2। अब √3/2 आया तो कॉस रहेगा, तब कॉस में कोशिश कीजिएगा किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो लिख दिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। अब ये फार्मूला से मैच कर रहा है तो फार्मूला को लिख दिए, अब बाकी काम इतना किए, ठीक है। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं आगे। अब ध्यान दीजिए, हम फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का फार्मूला पढ़े थे 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब देखिए ये क्या गया, थीटा, देखिए ना क्या क्वेश्चन है, कॉस π/6 माइनस एक्स बराबर कॉस π/4, यही था। अब देखिए तो यहाँ पे कॉस ये हो गया, थीटा ये हो गया अल्फा, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा हो गया। अब क्या कीजिए आप, माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4 माइनस π/6। अब इस पे डिपेंड करता है, एक बार प्लस लीजिएगा कि एक बार माइनस, तो पहले एक्स को निगेटिव हटाएंगे तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2n पाई। अगर एक बार प्लस लेते हैं तो ये हो जाएगा π/4 माइनस π/6, या एक बार माइनस लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस π/4 माइनस π/6। अब आप इसको जोड़ दीजिए, π/4 मतलब 45 डिग्री में 30 डिग्री जोड़ दीजिए, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2n पाई, 45 में 30 जोड़िएगा तो आप जोड़ दीजिए ना, कितना हो जाएगा 45 प्लस 30 आपका हो जाएगा कितना 5 4 3 7 75 डिग्री। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 4 का लघुत्तम निकालीजिए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई, यानी 3 में यानी हो जाएगा कितना 3 में से इतना जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, घटा उठा लीजिएगा, देखिए 4 तिहाई 12 था 3 पाई, यही था 6 दूना 12 था 2 पाई, घटा लीजिएगा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 2n पाई, जोड़ घटाव कर लीजिएगा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जो कोफिशिएंट रहेगा उसको लेकर स्क्वायर करके जोड़ देना है रूट के अंदर, और जो रिजल्ट आएगा उसको दोनों तरफ भाग देना। ये क्वेश्चन हम बनाए। अब एक क्वेश्चन हम आपको नेगेटिव वाला बनाते हैं, कौन वाला, ये क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद घर पे बनाइएगा, ठीक। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। अब देखिए बात करते हैं निगेटिव वाला, यहाँ दिया है, ये इसको छोड़ के इसको करते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पीछे वाले की तरह है, हम क्वेश्चन ये नहीं 4 नंबर कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 नंबर को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स बराबर दे दिया है 1, क्या दे दिया है 1। अब इसको कैसे बनाते थे ध्यान दीजिए, cos x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, साइन x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ। अब क्या कीजिएगा, इसके कोफिशिएंट को क्या कीजिएगा स्क्वायर करके जोड़िए। रॉफ में इतना काम करिएगा, रॉफ में 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ये निगेटिव नहीं समझिएगा, निगेटिव को नहीं, इसके कोफिशिएंट को लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना गया √2। अब क्या करना है, √2 से दोनों तरफ भाग देंगे। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे
2 से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x, यहाँ भी हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ cos है, तो cos में किसका मान 1/√2 होता है? 45 डिग्री का। तो यहाँ लिख दीजिएगा cos 45 डिग्री मतलब π/4 इंटू cos x रहने दिए, माइनस साइन में किसका मान 1/√2 होता है? तो साइन 45 को, तो इसको भी लिख दीजिएगा साइन π/4 इंटू साइन एक्स, लिख दीजिए 1/√2। अब ये किसका फार्मूला जा रहा है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फार्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का होता है, क्योंकि प्लस वाला माइनस होता है, और ये हो गया 1/√2। अब यहाँ 1/√2 है, तो 1/√2 याद करेंगे किसका फार्मूला होता है कॉस में? तो 45 डिग्री का, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस π/4, ठीक है। अब देखिए तो उस फार्मूला से मैच कर गया, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का सेकेंड फार्मूला कॉस वाला। तो फार्मूला हो जाएगा थीटा बराबर, क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो मेन तो आंसर यही आ गया, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालिए। तो क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस π/4 माइनस π/4। अब यहाँ पे एक बार पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव लीजिए, एक बार निगेटिव लेना है तो निगेटिव लीजिएगा। तो x बराबर एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस π/4 माइनस π/4, या 2n पाई एक बार निगेटिव लेते हैं तो माइनस π/4 माइनस π/4। एक बार ये π/4 से π/4 कट जाएगा तो x का मान हो जाएगा 2n पाई, एक हो जाएगा आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2n पाई, तो ये π/4 ये हो जाएगा 2n पाई, π/4 कितना हो जाएगा? 2π/4। तो एक आंसर ये हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कीजिए। अब ये सब क्वेश्चन आप खुद बनाएगा, 1 2 3 क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड टाइप क्वेश्चन कैसा रहेगा। देखिए आपको दिया साइन एक्स बराबर माइनस √3/2, इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, यहाँ पे कुछ फार्मूला हम लिख दिए। साइन माइनस थीटा हम लोग जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, एंड कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, एंड टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका पहला दिया हुआ है साइन एक्स बराबर आपको दे दिया है माइनस √3/2। क्या दे दिया है? साइन एक्स बराबर क्या दे दिया? माइनस √3/2, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो पहले लिख दीजिएगा साइन एक्स, क्या करिएगा? साइन एक्स लिख दीजिए। साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है? कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? तो देखिए आपको पता है कि साइन में माइनस है तो फिलहाल माइनस दे दीजिए। साइन में किसका वैल्यू होता है? साइन 60 डिग्री का। तो 60 को कितना लिख सकते हैं? साइन π/3 लिख सकते हैं, साइन π/3 लिख सकते हैं। अब क्या कीजिएगा? माइनस साइन π/3 यानी माइनस साइन थीटा को क्या हम साइन माइनस थीटा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा? ये हो गया साइन एक्स बराबर, यहाँ हो जाएगा साइन माइनस π/3। अब फार्मूला पढ़िए, साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा। फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? फार्मूला पढ़े थे, उसको लिख देते हैं। फार्मूला हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, तो थीटा बराबर था n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फ़ा, ठीक है। ये फार्मूला था। तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पर कितना है? x, तो लिख दीजिए x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पर कितना है? माइनस π/3। क्या है? माइनस π/3। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा n पाई। पहले अब जब यहाँ पे लिख दीजिएगा जब n सम संख्या हो तो x बराबर हो जाएगा n पाई, प्लस हो जाएगा जब सम संख्या रहेगा तब प्लस, तब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस π/3।
3, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3n पाई माइनस पाई बटा 3। ठीक, यहाँ पे एक और लिखिएगा, जब n विषम संख्या हो तो x बराबर कितना हो जाएगा, n पाई, आई माइनस में हो जाएगा तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पाई बाई 3। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इजी है। थोड़ा सा आपको कॉस वाला में दिक्कत होगा क्योंकि कॉस का नेगेटिव में मान नहीं होता है, कॉस का 180 पर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। अब आते हैं हम कॉस x माइनस 1/2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो पहले इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए अब साइन वाला है, अब साइन x माइनस 1/2 को आप ऐसे ही जनरल सॉल्यूशन कर लीजिएगा। कॉस का जो है वो हम बताते हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया है आपका, cos x बराबर -1/2 क्या दे दिया है, cos x बराबर -1/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए। पहले तो लिख देंगे cos x, क्या करेंगे लिखेंगे cos x, अब माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री को, तो 60 को क्या लिखते हैं पाई बटा 3। अब क्या माइनस कॉस को क्या हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो ऐसा नहीं कि इसको साइन की तरह आप लिख दीजिएगा, इतना को हम कितना लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, यानी अब जो हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कॉस एक्स बराबर क्या लिखिएगा कॉस पाई मतलब 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा इतना। ठीक, अब याद कीजिए फार्मूला कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, ऐसे आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 3 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब इसमें दो कंडीशन आ गया, एक कंडीशन क्या है x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई 3, सॉरी 2 पाई बाई 3, हाँ एक कंडीशन आ गया 2n पाई माइनस 2 पाई बाई 3। आप 2 कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन इसमें का, ठीक है ना, कॉट वाला टैन वाला कैसे बनाते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दे दिया कॉट एक्स बराबर -√3। ठीक है, तो पहली बात देखिए तो हम कॉट का आपको फार्मूला लिखाते हैं साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कोस थीटा बराबर कोस अल्फा और टैन थीटा बराबर टैन अल्फा। और आपको क्वेश्चन मिल गया क्या चीज़ कॉट एक्स बराबर -√3। तो पहला काम क्या कीजिएगा कॉट को आप क्या कीजिएगा टैन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो कैसे करेंगे तो सॉल्व देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 1/tan x, क्या लिखेंगे 1/tan x -√3। ठीक, अब क्या कीजिएगा ये आ जाएगा यहाँ पे -√3, ये हो गया यहाँ पे tan x, यानी आपका जो वैल्यू आया tan x बराबर कितना आ गया -1/√3। ठीक, अब tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है, बस सिंपल सा बात है किसका वैल्यू होता है, तो यहाँ लिख दीजिए tan x, माइनस है तो माइनस लिख दिया, tan में किसका वैल्यू 1/√3 होता है तो tan 30 डिग्री को तो कितना लिखेंगे पाई/6, 30 डिग्री को कितना लिखेंगे पाई/6। और देखिए तब -tan थीटा को tan माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कर दीजिए tan x बराबर tan माइनस थीटा। ठीक है, अब याद कीजिए पिछल का फार्मूला tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, पीछे सबसे फर्स्ट वाला में बताए थे क्या बताए थे फार्मूला tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा का फार्मूला बताए थे कि थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो इस फार्मूला से इसको मैच कीजिए तो क्या आ जाएगा थीटा बराबर
एन पाई प्लस अल्फ़ा तक कितना है -पाई/6। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो x का वैल्यू हो गया एन पाई -पाई/6। तो यही आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। उसी तरह आप क्या बनाइएगा tan x को, तो देखिए ये हम बता दिए हैं, आपको cos x हम बता दिए हैं, जो जो नहीं बताए हैं उसको टिक नहीं किए हैं वो आप बनाइएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो एक क्वेश्चन को और हम बना देते हैं, किसको, tan-1 को, डायरेक्ट इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर पहले आप नोट कीजिए, ठीक। चलिए आते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 6 नंबर में दे दिया है tan x बराबर -1। तो कुछ नहीं है, वो जो अभी पीछे बनाया है आधा पर से, उससे वही काम करना है। क्या कीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा tan x माइनस है तो माइनस है, tan किसका वैल्यू 1 होता है, tan पाई/4 मतलब 45 डिग्री का, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, tan x बराबर, माइनस को तो रहने दीजिए, सॉरी ये -tan पाई/4 को कितना लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan -पाई/4। अब बस सब जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, क्या होता है प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा -पाई/4, तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगला दिन, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।